ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। उपनिषदों ने श्रवण और मनन की साधना के बारे में बताया और उसके बाद ये कहा कि साधक को निधिध्यासन करना चाहिए। श्रवण और मनन से तत्व का निश्चय तो हो जाता है, शंकाएं प्रश्न ये सारे समाप्त हो जाते हैं। सत्य क्या है इस विषय में अब कोई भी भ्रम नहीं रहता है। श्रवण दीर्घकाल तक करने से प्रमा बन जाती है और यदि कुछ उसको शंका हो तो मनन से उसका निरसन हो जाता है। तो अब साधक के मन में सत्य को लेकर बिल्कुल भी कोई भ्रम नहीं है। यह वो जान गया है कि आत्मा ही ब्रह्म है और वह मैं हूँ। इतना होने पर भी एक समस्या आती है और उसको कहते हैं विपर्यय। विपर्यय का अर्थ होता है विपरीत भावना। जो निश्चय किया है, जिस सत्य को समझा है, जाना है, उसको वो जी नहीं पाता या उसमें वो स्थिर नहीं हो पाता, उसमें उसकी दृढ़ता आ नहीं पाती। तो फिर क्या किया जाए, इस समस्या का क्या निदान है, उपाय है? तो फिर उपनिषद कहती है निधिध्यासन कीजिए। निधिध्यासन से बार बार ये जो विपरीत भावना आती है कि देह ही मैं हूँ, जीव ही मैं हूँ, मतलब जो निश्चय किया हुआ है और जो अनुभव जो हो रहा है उसमें जब थोड़ी दूरी लगती है तो उसको कम करने के लिए निधिध्यासन किया जाता है। इसलिए निधिध्यासन शब्द में ध्यय धातु है। ध्यय का अर्थ होता है ध्यान करना, चिंतन करना। तो अद्वितीय वस्तु में निरंतर ध्यान करना, अद्वितीय वस्तु के बारे में सजातीय वृत्ति प्रवाह अपने भीतर बहने लगे, होने लगे, तो इसको कहते हैं निधिध्यासन। सजातीय वृत्ति प्रवाह मतलब एक ही जाति की वृत्ति हो। जाति यहाँ मतलब विषय है। अहम ब्रह्म, यह जो विषय है, इस विषय को लेकर ही जब वृत्तियां बहने लगे तो उसको कहते हैं निधिध्यासन या ध्यान। ध्यान में केवल मन को रोक देना नहीं है, चित्त का निरोध नहीं करना है। वेदांत में ध्यान का अर्थ है सजातीय वृत्ति प्रवाह। प्रत्यय एकतानता ध्यानम, ऐसा कहा। प्रत्यय मतलब वृत्ति। ब्रह्म या आत्मा के विषय में यदि सतत विचार चल रहे हैं बिना किसी विजातीय विषय को आए तो उसको कहेंगे निधिध्यासन। विजातीय प्रत्यय रहित, विजातीय प्रत्ययों का तिरस्कार हो जाए। तिरस्कार मतलब उसकी उपेक्षा हो या वो आए ही नहीं, और केवल आत्माकार वृत्ति का एक प्रवाह बना रहे, तो यह है ध्यान। इस ध्यान में स्थिर बैठकर व्यक्ति को रोज अभ्यास करना चाहिए।
गीता में बताया है दो प्रकार का ध्यान है, एक तो ज्ञान के बिना ध्यान और एक ज्ञान के पश्चात ध्यान। श्रेयो ही ध्यानम अभ्यासात ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते। बिना ज्ञान के जब हम ध्यान करते हैं तो बोले उससे अच्छा ये है कि पहले विषय को जाने ठीक से और फिर ध्यान करें। ज्ञान बिना ध्यान से अच्छा है ज्ञान को प्राप्त करके फिर ध्यान करें। एक वैसे भी नियम है कि अज्ञात विषय में हमारा ध्यान लग नहीं सकता। ध्यान करते समय अनेक प्रश्न आएंगे, शंका होगी, इसलिए कहा है श्रवण मनन करके फिर निधिध्यासन करें। निधिध्यासन के लिए अनेक उपाय बताए गए। जैसे कहा गया कि आप शब्दों के ऊपर विचार कीजिए, ऐसे शब्द जिनका अर्थ आत्मा है। जैसे अब यदि हम बोले असंगोहम असंगोहम, तो असंग शब्द का शाब्दिक अर्थ है किसी से जुड़ना नहीं, लेकिन असंग शब्द कहाँ पे जाके ये घटित होता है तो बोले आत्मा में। आत्मा ही असंग है। तो असंग शब्द कहते ही हम अपना ध्यान किधर ले जाएं? मैं की ओर। असंगम सच्चिदानंदम स्वप्रभो द्वैत वर्जितः, ये सारे शब्द जो है इनका अर्थ आत्मा ही है। सच्चिदानंद किसी वस्तु का नाम नहीं, मेरा ही है। तो इन शब्दों के द्वारा हम विचारों का एक प्रवाह सतत अनुभव करें, इसको कहते हैं निधिध्यासन। यहाँ पर वृत्ति का विषय या जिसको ध्येय कहे वो अहम ही है, शुद्ध अहम। तो इन शब्दों के माध्यम से, शब्दों के द्वारा अपनी ओर हम अपना ध्यान खींचे, इसको कहते हैं ध्यान। ध्यान शब्द का वैसे एक संत ने बड़ा अच्छा अर्थ बताया। ध्यान करना मतलब वास्तव में ध्यान रखना है, अपनी ओर ध्यान रखना, बस। तो जब ऐसा दीर्घ काल तक हो जाता है, विजातीय कोई विषय आता नहीं, जैसे एक नदी का प्रवाह बना हुआ है। रमण महर्षि ने उदाहरण दिया, आज्य धारया स्रोत सा समम। जैसे तेल की धारा हो या घी की धारा हो, अखंड, बिना किसी बाधा के अहम ब्रह्म, अहम आत्मा, अहम सच्चिदानंद, ये यदि भाव बनते चला जा रहा है तो इसका मतलब निधिध्यासन में हम सफल हो रहे हैं। ये निधिध्यासन के बिना बार बार देहो हम ये वृत्ति आती है, जीवो हम ये वृत्ति आती है, और इस कारण जीवन मुक्ति का जो निर्बाध आनंद हमको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। इसलिए कहा है कि योगो निर्विण्ण चेतसा, बिना उबे या बिना आलस की रोज हमको ध्यानाभ्यास करना चाहिए। ध्यान में प्रारंभ में प्रयत्न लगता है, मन जो है विरोध करता है, लेकिन एक बार जब उसका आनंद आ जाता है तो वह सहज ही ध्यान करने की ओर उसकी रुचि होती है। अब निधिध्यासन जब वो करता है, पहले तो प्रयत्न है शब्दों के द्वारा, हाँ, और विचारों के द्वारा पुनः पुनः अपनी ओर वो ध्यान खींचता है। जब यह बिना प्रयत्न के होने लगे, बिना वृत्ति के, बिना शब्दों के भाव स्थिर होने लगे, तो फिर उसी को बोल देते हैं समाधि।
निधिध्यासन और समाधि में थोड़ा बारीक अंतर है। जब ये सजातीय वृत्ति प्रवाह प्रयत्नपूर्वक होता है और स्व में हमारा भाव प्रयत्न से स्थिर होता है, तो वहाँ हम कह सकते हैं निधिध्यासन है। इसको सविकल्प समाधि भी कहते हैं, क्योंकि हम अब कुछ ऐसे शब्दों का उच्चारण मन ही मन कर रहे हैं जो हमको आत्मा की ओर ले जाए। इसलिए जितने भी ये ध्यान श्लोक हैं, ध्यान स्तोत्र हैं, उसमें आप देखिए मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, ये मैं नहीं हूँ नहीं हूँ। तो इन शब्दों को सुन के हमारा ध्यान विषय की ओर नहीं जाता, शरीर की ओर नहीं जाता, अपनी ओर जाता है। इसको शब्दानुविद्ध समाधि भी कहा है। तो जब इन शब्दों के द्वारा भाव स्थिर होने लगता है, तब सविकल्प समाधि होती है। और जब बिना प्रयत्न के, सहज, बिना किसी आलंबन के, जब स्व में हम स्थिर होने लगे, तो उसको कहते हैं निर्विकल्प। जहाँ पे कोई त्रिपुटी नहीं, न ध्यान की कोई क्रिया है, न ध्याता का कोई भाव है, केवल ध्येय विषय रह जाता है। गीता में उसको लिखा आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। जब आत्मा में इस तरह मन स्थिर हो जाए, स्थित हो जाए, तो कुछ भी चिंतन न करें। चिंतन की वहाँ जरूरत नहीं, चिंतन की कोई आवश्यकता नहीं। और ये स्थिति ऐसी है जैसे यथा दीपो निवातस्थ नेंगते सोपमा स्मृता। वायु रहित स्थान पर, जहाँ वायु का बहुत तेज, जहाँ वायु बह नहीं रही है, वहाँ दीपक की जो लो है वो एकदम स्थिर हो जाती है बिना हिले डुले। ऐसे ही मन आत्मस्थ हो जाता है। ये निर्विकल्प है। लेकिन ये निर्विकल्प सविकल्प समाधि के अभ्यास का परिणाम है। निर्विकल्प समाधि की नहीं जाती, हो जाती है। निधिध्यासन या सविकल्प समाधि का परिणाम निर्विकल्प है। तो इसलिए कहा कि हम रोज बैठें, अपने ध्यान को अपनी ओर खींचे, अपनी ओर ध्यान देने का प्रयत्न करें, तो निश्चित ही हम अपने स्वरूप को ठीक से जान सकते हैं। और केवल जान ही नहीं सकते, उसमें पूरी तरह हमारी निष्ठा बन सकती है। देखिए, ध्यान के बारे में कहा गया कि ध्यान एक ऐसी सामर्थ्य है जो सबके पास है। सब लोग ध्यान दे सकते हैं, सबका अधिकार है, सब स्वतंत्र है। और जिन लोगों ने किसी विषय पर पूरी तरह ध्यान दिया, वह विषय उनके लिए पूरी तरह खुल गया, अनावृत्त हो गया। जितने वैज्ञानिक लोग हैं, उन्होंने उस विषय का ध्यान ही किया जिसको वो जानना चाहते थे, और उसने, मानो प्रकृति ने कहिए या जो भी नियम है, उन्होंने अपने रहस्य खोल दिए और उन्होंने जान लिया। तो ध्यान एक बहुत अद्भुत चीज है। यदि हम देखिए ध्यान न दे किसी चीज पर, जो साधारण चीज है वो भी नहीं समझ पाते हैं। यदि उधर ध्यान नहीं दिया, ध्यान नहीं गया, लेकिन यदि हमने ध्यान किया जिस वस्तु को हम जानना चाहते हैं, वो कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि हम ध्यान देने लगे तो वह कठिन चीज भी सरल हो जाती है। और ध्यान नहीं दिया तो सरल चीज भी, साधारण चीज भी समझ में नहीं आती। इसलिए अध्यात्म क्षेत्र में ये ध्यान की बहुत महिमा है। ध्यान देने से आत्मा अपने रहस्य को खोल देता है। मैं कौन हूँ, यह पूरी तरह हमको स्पष्ट हो जाता है।
इसलिए उपनिषद कहती है निदिध्यासितव्या।